उसका पहले ये हाथ काटा, फिर ये हाथ काटा, फिर ये दोनों काटा, फिर पैर काटा, फिर ये यहाँ पे कुल्हाड़ी से मारा। ये आँख के पास जो कि पूरा लटकने। मेरी मम्मी 4 बार पानी मांगी कि हमको थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत प्यास लगा है, थोड़ा सा पानी दे दो, मेरा हाथ दर्द करता है, मेरा पेट दर्द करता है। मम्मी बस चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोल रही थी, उसका नाम लेके कि हमको शकील ने काट दिया, हमको शकील ने काट दिया। एक ही बात रट लगाए बैठी थी। जिस तरह मेरी मम्मी तड़प तड़प के मरी है, उसी तरह उसको भी तड़प महसूस हो। मेरी मम्मी तो हठास मर गई, उसको उतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन उसको इतना दर्द होना चाहिए कि वो दोबारा इस तरह नहीं करे। दोस्तों, इनकी पत्नी नीलम देवी को शकील मियां ने काट दिया। जब आप इस बात को सुन रहे होंगे तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि आए दिन जब हम ये घटना को सुन रहे हैं कि किसी की बेटी को, किसी की बहू को, किसी की पत्नी को कोई मुसलमान काट दे रहा है, उसे फेंक दे रहा है अलग अलग हिस्सों में, ठीक वैसे ही भागलपुर का इनकी पत्नी को काट कर फेंक दिया चौराहे पे, रोड पे। कोई अलग लोग देखा, उसे बताया इन्हें, तब जाकर इन्हें मालूम चला कि इतनी पत्नी को कोई मुसलमान शकील नाम का काट कर फेंक दिया है। अब देखिए, हम उनके घर पे आए हुए हैं। ये लोग अभी पीड़िता घर पे हैं। ये देखिए, उत्तरी लिए उनके बेटे हैं और इनके पति हैं। इनसे कुछ बातें करेंगे। ये घटना कब का है चाचा? 3 तारीख का। 3 तारीख का घटना है। कितना बजे आपको मालूम चला कि आपकी पत्नी को काट के फेंक दिया शकील? 6:15 बजे। 6:15 बजे शाम को? जी। अच्छा, आप वहां गए थे जहां पे काट के फेंका था? जी हाँ, गए थे। उस वक्त आपकी पत्नी जीवित थी? हाँ, जीवित थी। हाँ। किस किस का नाम ले रही थी आपकी पत्नी? अपने मुंह से बोली कि शकील मियां हमको काटा है। शकील मियां काटा है। उसका वीडियो भी बना है। वीडियो भी बना है। मम्मी से आप मुलाकात की थी जाते वक्त? क्या बोली थी वो? मेरी मम्मी जिस टाइम मार्केट जा रही थी, वो बोली थी कि तुम्हारा तबीयत खराब है, तुम घर में आराम करना, हम जाएंगे और तुरंत आ जाएंगे। अच्छा। मेरी मम्मी गई, मेरी दवाई लेने के लिए। यानी आपका तबीयत खराब था इसलिए मार्केट गई दवाई लाने के लिए आपकी मम्मी? मेरे भाई भी गए थे साथ में, लेकिन मेरी मम्मी सामान वगैरह दे दी और मेरे भाई बोले कि मम्मी हम जा रहे हैं, तो मम्मी बोली कि तुम जाओ और भी सामान हम लेके जाएंगे। अच्छा। और मम्मी को 6 से ऊपर हो गया था आने में। मम्मी रोज ऑटो से आती थी, रोज जाती थी मार्केट किसी काम से। अच्छा। किसी दिन काम लगता था तो जाती थी, नहीं लगता था तो नहीं जाती थी, लेकिन बराबर जाती थी मम्मी। तो मम्मी ऑटो से आने वाली थी, ऑटो नहीं मिलने के वजह से मम्मी पैदल ही आ रही थी। पैदल आ रही थी। रास्ते में वो, जहाँ तक हमको पता है कि रास्ते में वो पीछा किए होंगे, नहीं तो पहाड़ पे रहते होंगे तो पहाड़ पे नज़र रखे होंगे कि कब आती है, मार्केट जाते हुए देखे होंगे, तो पीछे से आया होगा। जिस तरह से वो वार किया है तो पहले पीछे ही किया है, क्योंकि मेरी मम्मी को अकेले कोई भी बस नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी मम्मी मजबूत थी अंदर से, अकेले कोई भी बस नहीं कर सकता था। पीछे से उसको वार किया, पहले पीठ पे किया, इसके बाद सर पे किया। मेरी मम्मी जब बेहोश हो गई, गिर गई, तो उसको किसी भी तरह से खींच के उसको जमीन नीचे किया, रोड से नीचे किया। अच्छा। इसके बाद मेरी मम्मी जब चिल्लाने लगी, जब मेरी मम्मी उसका कॉलर पकड़ी होगी, तो उसका पहले ये हाथ काटा, फिर ये हाथ काटा, फिर ये दोनों काटा, फिर पैर काटा, फिर ये यहाँ पे कुल्हाड़ी से मारा। अच्छा। ये आँख के पास जो कि पूरा लटकने लगा था। इसके बाद मेरी मम्मी पूरी तरह से जब घायल हो गई, जब बोलने के अथी में नहीं थी, तब उन्होंने सोचा कि ये मर गई है, लेकिन मेरी मम्मी मरी नहीं थी। जब ऑटो और बाइक उधर से आने लगा तो रोशनी जब उसके शरीर पे गया होगा तो वो छोड़ के उसी जगह अपना चादर, चप्पल और कुल्हाड़ी तक भी उसी जगह छोड़ के चला गया। मेरी मम्मी जब किसी को आते जाते देखी, जब देखा कि आवाज़ हो रहा है, तब मेरी मम्मी रोने लगी और चिल्लाने लगी। एक बाइक वाला जा रहे थे चिमनी भट्टा से काम करके, तो उन्होंने देखा और पापा को कॉल किया कि चाची यहाँ पे बेहोश पड़ी है, और उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, नहीं तो सोचा हो कि घबरा जाएगा। और मेरे पापा दौड़ते हुए गए, पहले बासा आए, बासा पे देख लिया कि मम्मी यहाँ नहीं है, तब मेरे भाई को कॉल किए। इसके बाद मेरे भाई बोले कि मम्मी मार्केटे में थी, मम्मी बोली हम जा रहे हैं।
तो पापा दौड़ते हुए गए और मेरे भाई भी, दोनों भाई भी गए। हम घर में थे। मेरी बड़ी मम्मी आई रोते चिल्लाते हुए कि तुम्हारी मम्मी को किसी ने बेरहमी से काट दिया है। तब हम रोते हुए गए तो मम्मी पूरे बोलने की हालत में नहीं थी। एक ऑटो वाला और मेरे बड़ी मम्मी के बेटे सब उसको लाद के ले जा रहे थे। मम्मी बस चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोल रही थी, उसका नाम लेके, कि हमको शकील ने काट दिया, हमको शकील ने काट दिया। एक ही बात रट लगाए बैठी थी। यहाँ से पिरपैती गए और पहले थाना गए। थाना वाले बोले कि इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। सिरमारी लेके गए हॉस्पिटल। वहाँ लेके गए तो वहाँ के डॉक्टर मलहम पट्टी सर पे बांध दिए। बैंडेज की हालत में तो हाथ नहीं था, हल्का था, तो किसी भी तरह से दोनों हाथ बांध दिए ताकि हाथ नीचे नहीं हुए, खड़ा रहे हाथ। वहाँ से बोला कि हाँ इसका इलाज नहीं हो सकता, इसको मायागंज लेके जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस में उसे किसी भी तरह से लोड किया और हम लोग भी बैठे और चल दिए वहाँ से। एम्बुलेंस जब एकचारी तक पहुंची तो मेरी मम्मी 4 बार पानी मांगी कि हमको थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत प्यास लगा है, थोड़ा सा पानी दे दो, मेरा हाथ दर्द करता है, मेरा पेट दर्द करता है। 4 बार थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा दिए, 4 बार पी। और यहाँ तक भी बोली कि बेटा हमको उसी ने मारा है, बेटा हमको उसी ने मारा है। उसका नाम लेके बोल रही थी। और हाँ, शकील ने मारा। पूरा रो भी रही थी, रो तो नहीं पा रही थी लेकिन पूरा दर्द से चिल्ला रही थी। पूरा दर्द से चिल्लाने की वजह से हमको ये बोल के गई थी कि हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन वो तो जाने वाली थी, सिर्फ भरोसा दिलाने के लिए बोल रही थी कि हम कहीं नहीं जाएंगे तुम लोग को छोड़ के, और तुम लोग को किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होने देंगे। मम्मी जब एकचारी पार कर रही थी तो एक बार लास्ट बार पानी मांगी थी कि एक बार अब पानी दे दो ना, तो हम दे दिए पानी। एकचारी से जब खुली गाड़ी, एकचारी के बाद घोघा आई, घोघा और एकचारी के बीच में ही मेरी मम्मी का दम टूट गया। यहाँ से फिर वहाँ से फिर कॉल किए तो थाना प्रशासन बोले कि यहाँ लाने से अभी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, यहाँ लाइएगा तो फिर आपको रिटर्न जाना पड़ेगा। एक काम कीजिए, उसको वहीं लेके चले जाइए। वहाँ लेके गए, रात भर मम्मी के साथ रहे। रात भर मम्मी के साथ रहने के बाद वहाँ फिर 8 बजे कॉल किए थाना, तो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे। बाद में कॉल किए जब वहाँ न्यूज़ वाला सब आया, जब न्यूज़ देखा थाना प्रभारी सब, तब कॉल धाए धाए करने लगा। 10 से 12 बार कॉल किए लेकिन रिसीव नहीं किया। 10 से 12 बार कॉल करने के बाद रिसीव नहीं किया। हम लोग पूरा रो रहे थे। वहाँ डॉक्टर कोई सुनवाई भी नहीं ले रहे थे। जब न्यूज़ देखा तब ये लोग सब सुनवाई लेने लगे। हाँ, तब कॉल करने लगे। शाम में जब मेरी मम्मी आई, उसका पोस्टमार्टम होके, तो पुलिस भी आए साथ में, उसको जलाया साथ में। आप अपनी मम्मी के साथ कभी मार्केट जाती थी क्या? हम बराबर मम्मी के साथ मार्केट जाते थे। कभी वो परेशान करते हुए दिखता था आपको कि परेशान कर रहा है मम्मी को? नहीं, परेशान करते हुए तो नहीं देखते थे, लेकिन जाते थे हम और मम्मी ऑटो से या और किसी से, तो वो पलट पलट के देखता जरूर था। हाँ, वो अपना भैंस उस चराता था पहाड़ पे और पलट पलट के देखता था मम्मी को, लेकिन मम्मी एक बार भी उसके तरफ नहीं देखती थी। अच्छा, मम्मी ने कभी बताया था कि वो मुझे परेशान करता है बेटी, या फिर ये गलत है, ऐसे करके कुछ बताई थी? नहीं, मम्मी बताई नहीं थी, लेकिन घर में बोलती थी, पापा को बोलती थी कि पहले 1 साल पहले मेरा दुकान था, वो दुकान हटा दिए। घर में सब पढ़ने लिखने वाला हो गया तो दुकान हटा दिए। तब से फिर पापा तो चिमनी भट्टा में रहते थे, हम लोग पढ़ते थे, मेरे भाई भी पढ़ते थे, मम्मी रहती थी। मम्मी विशेष बात नहीं बताई थी, कुछ भी होता था तो बताती थी, लेकिन उतना विशेष नहीं बताई थी। कुछ भी होता था तो पापा को बताती थी कि वो इस तरह बोल रहा था, इस तरह कर रहा था, क्यों आता एक है। बात, वो लोग कह रहे हैं कि आपकी मम्मी को पैसा दिए थे आपके शादी के लिए, ये बात आपको सर बताते हैं। मेरी शादी अभी तक नहीं लगी थी, नहीं मेरी शादी करने के घर में कोई भी तैयार था। हम अभी पढ़ते थे, मेरी शादी करने का कोई घर में चांस नहीं, कोई चांस नहीं था। तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं, फंसाना चाहते हैं कि पैसा दिए हैं। वो लोग अभी पकड़ा गए हैं, इसलिए बचने के लिए वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। थाना में कुछ भी बोल सकते हैं बचने के लिए। जब कोई पकड़ा जाता है तो अपने बचाव के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप लोगों को कोई दबाव दिया गया है, कोई धमकी वमकी दिया गया कि बात मत बोलो, मुंह मत खोलो, ऐसे करके?
नहीं सर, इतना तो धमकी नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ उसके बेटे सब भी बहुत खतरनाक है। उनके बेटे सबको भी हम जानते हैं, पहाड़ पे रहता है, लड़की सब पार होती है तो सीटी वगैरह वगैरह ये सब मारता है। रात होता है 7-8 बज जाता है तो छीन छोड़ भी। उसका एक भांजा है जो यहीं रहता है, मुस्लिम है तो ज़्यादा अपने में शादी हो जाता है, यहीं रहता है। वो भी पूरा छिछोरा जैसा है, वो भी छीन छोड़ करता है पहाड़ पे रह के, यही यानी सब देखा करता जाए है। तो आप लोगों का जाने का जो रास्ता एक ही है, वही पहाड़ से ही है। पहाड़ से और वो लोग वहीं डेरा डंडा लगा वहीं के रहते रखता है, हैं। हमेशा परेशान करता है। पहले तो छोटा जैसा झोपड़ी था, लेकिन अब तो पक्की बना लिया, छत भी हो गया है बगल में, वहीं सब रहते हैं। अच्छा, इतना ये सब होता है, प्रशासन नहीं आता पहाड़ वहाड़ पे कभी रात में नहीं रुकता है कि नहीं? हाँ ड्यूटी एक बार थी, प्रशासन भी दी थी ड्यूटी, तो 1-1.5 महीना रहा, इसके बाद नहीं फिर हट रहना, गया वो। फिर हट गया। और रहता था कब तक, 6 बजे से ज़्यादा 9, 9:30 बजे रात तक। अच्छा, आपके माँ को शकील ने मार दिया, आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि मेरी मम्मी को इंसाफ मिले। जिस तरह मेरी मम्मी तड़प तड़प के मरी है, उसी तरह उसको भी तड़प महसूस हो। मेरी मम्मी तो हठास मर गई, उसको उतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन उसको इतना दर्द होना चाहिए कि वो दोबारा इस तरह नहीं करे। अगर उसके फैमिली में भी कोई है तो दोबारा वो तो मरवे करेगा, लेकिन उसके फैमिली में भी हो है जो, उसको भी डर पैदा हो जाए कि वो भी दोबारा इस तरह नहीं करे गलती। कहीं न कहीं आपके माँ को आपने देखा होगा, बहुत दर्द महसूस किया होगा आपने। बहुत मेरी मम्मी तड़प रही थी, बहुत वैसे ही तड़पती थी। तड़प के साथ उसे भी सजा मिलना चाहिए। उसे भी मिलना चाहिए, जितना मेरी मम्मी तड़पी है उसको भी मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। बताइए अमन भाई, इतना तड़प के साथ अभी ये बहन ने बताया सच्चाई, कितना गलत तरीके से नज़र रखा, ये सब किया, मार दिया, इस लड़की ने हिम्मत किया है। कहीं ना कहीं इसे भी आगे चल के कोई टारगेट ना करे, इसके लिए प्रशासन को तैनाती भी रहना चाहिए। यहाँ पे एक को मार दिए, कहीं घर पे आके दूसरे को मार देंगे। सबसे पहले तो ये है कि अभी अविलंब इनको बॉडीगार्ड देना चाहिए, इनकी पूरी फैमिली को अविलंब देना चाहिए बॉडीगार्ड, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार से ये लड़की बता रही, किसी लड़की को छेड़ देते हैं, मार देते हैं, बोल देते हैं, छीना चपटी कर लेते हैं, यहाँ से पहाड़ दूर नहीं है, तो कभी भी आके इनके घर पे भी कर सकते हैं अटैक। देखिए आप चौथे स्तंभ है, आप भी देखे होंगे जब से आप यहाँ पे हैं, आप पटना से चल के आए हैं सहायता करने के लिए, आप देखे होंगे यहाँ से यहाँ तक में आपको एक भी पेट्रोलिंग वैन अभी तक नहीं मिला होगा। इतनी बड़ी घटना घट गई है, एगो पीसीआर तक बाहर नहीं है। वो कब आके हो सकता है कि सबको गोली मार के चल जाए, जो काट सकता है उसका परिवार के गोली आके मार के चल जाए। एक भी पीसीआर वैन नहीं है, आपने खुद देखा होगा। और इतना सुनसान है, गली मोहल्ला और जंगलों से घिरा ये गांव है, कहीं ना कहीं पुलिस को होना चाहिए। इस पे हम टिप्पणी करना चाहते हैं, सरकार कहीं ना कहीं विफल है इस सब चीज़ों में, क्योंकि किसी न किसी लड़की का इज्जत का बात है, सवाल है, घर परिवार का है, कोचिंग आने जाने का, रात का माहौल होते ही इतना सब है, तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जो प्रशासन है उनको भी ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बच्ची ने आवाज़ उठाया, इसको भी कहीं खतरा हो सकता है, इसके लिए भी आवाज़ उठना चाहिए, इसको भी कहीं ना कहीं गार्ड वगैरह मिलना चाहिए, ताकि ये सुरक्षित रह पाए अपने घर में। बिल्कुल आप लोग मांग करते हैं? बिल्कुल आप लोग भी मांग करते हैं? आप लोग? जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि वरीय पदाधिकारी से, ठीक है, कि दहशत का मामला है, हो सकता है जिसको जाना था, जो करना था कर दिया, लेकिन कम से कम एक सुरक्षा दिया जाए, एक सुरक्षा दिया जाए। जब तक उसे फांसी ना हो तब तक एक सुरक्षा इनके घर वाले को मिलना चाहिए। जी, जब तक फांसी नहीं मिलता तब तक इनके घर वालों के लिए एक सुरक्षा मिलना चाहिए। फिलहाल आपने देखा ये शकील ने किस प्रकार से इनकी मम्मी को काट दिया, वो भी जंगलों से घिरा ये गांव है, भागलपुर में हम आए हुए थे। लेकिन ये ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये सबको खत्म करना होगा, एकजुट होना पड़ेगा, निडर होना पड़ेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट में राय जरूर रखें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।